हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम जाते जाते लोन में एक प्रोडक्ट की चर्चा करके गए थे जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा, नाम बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों पड़ा? जितने पैसे बैंक अकाउंट में हैं उससे ज्यादा निकालने की परमिशन है, इसीलिए नाम पड़ा बैंक ओवरड्राफ्टिंग। क्या आप अपने बैंक अकाउंट को ओवरड्राफ्ट कर रहे हो? अगर अकाउंट में 2 लाख रुपए दिए तो 3 लाख निकालने की परमिशन मिली हुई है। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाते हैं बात को। चैन नहीं है ना बेटा? आगे बढ़ाते हैं बात को। मैं कंपेयर करने जा रहा हूं लोन्स को और सीसी लिमिट को। बेटा, ये कंपेयर करके ही समझ में आएगा, इसलिए कंपैरिजन बहुत जरूरी है। बेटा, सबसे पहले मैं लोन्स की बात करूंगा। इसमें बचे हुए सारे प्रोडक्ट आ गए जिसका मैंने नाम नहीं लिया। बेटा, समझना जरा बात क्या है। लोन, आप बैंक पहुंचे ब्रांच मैनेजर के पास, आपने कहा जी मेरे को लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, घर बाय करना है। बाबू, ब्रांच मैनेजर का रिप्लाई पता क्या होगा कि सर हम सिक्योर्ड लोन करते हैं, लाओ आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दो, गिरवी रख दो हमारे फेवर में। आपने कहा जी मेरे पास 80 लाख रुपए का एक और घर भी है, मैं वो गिरवी रखने को तैयार हूं, मुझे आप 50 लाख का लोन कर देना। सामने देखते रहो, बेटा आपने 80 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ब्रांच मैनेजर ने क्या किया, 50 लाख का लोन कर दिया। आपको पता है बेटा, जब लोन होता है तो कोई कैश अमाउंट नहीं दी जाती है आपको। ऐसा नहीं होता कट्टा भर के 50 लाख रुपए तैयार रखे होंगे, आप कट्टा लाद के ला रहे हो, लो जी आगे 50 लाख। वो एक लोन अकाउंट खोल दिया जाता है आपके नाम पर और आपको चेकबुक थमा दी जाती है, और उस लोन अकाउंट में 50 लाख रुपए होते हैं, आप खर्च लो जहां खर्चना चाहते हो। समझ में आ रहा है प्रोसीजर? बाबू, मैं कहता हूं आप 50 लाख का घर खरीदना चाहते थे, लोन हो चुका है आज, ठीक है जी। और आज कोई डेट है, लेट्स सपोज की बात करते हैं कि मार्च की डेट है 2020 की, और बाबू आप लोन हो चुका है, घर खरीदने जा रहे थे कि पता लगा जी कोविड की इन्वॉल्वमेंट होगी, कल से इंडिया बंद। तो लोन अकाउंट में 20 लाख 50 लाख रुपए पड़े हुए यूज नहीं हुए थे, 1 रुपए का लोन नहीं मिला, यूज हुआ। बाबू, 50 लाख रुपए लोन अकाउंट में पड़े हुए हैं, 1 रुपया भी यूज नहीं कर पाए, और बेटा 3 महीने तक इंडिया ही नहीं खुला। लोन अकाउंट में 50 लाख पड़े हैं, 1 रुपया यूज नहीं हुआ, सिंगल पैनी भी यूज नहीं हुई। मुझे बस एक बात का आंसर करो, बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका, बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? हर्षित कह रहा नहीं लेगा। लेगा? मामा लगता है बाबू? अच्छा, मैंने कहा भाई मामा और चाचा ही छोड़ सकते हैं ब्याज ऐसे सिचुएशन में। तो बाबू, ब्रांच मैनेजर मामा और चाचा तो नहीं लगते। बेटा, जिस दिन आपके लोन अकाउंट में पैसे डल गए, बैंक का मीटर स्टार्ट हो गया। बैंक ने उसी दिन से ब्याज कैलकुलेट करनी शुरू कर दी बेटा कि कितने दिन हो गए। आपने पैसा निकाला कि नहीं निकाला, इट इज योर हेडेक। बैंक का कोई मतलब नहीं है बेटा, वो ब्याज नहीं छोड़ेगा। बैंक की कमाई ब्याज है, वो कैसे छोड़ दे? समझ में आ रही है सारी सिचुएशन? बाबू, अब सीसी से कंपेयर कर लेना इस चीज को, बहुत आराम से समझना बेटा। सबसे ब्यूटीफुल लोन प्रोडक्ट है ये सीसी, इससे ब्यूटीफुल कोई लोन प्रोडक्ट नहीं है बैंक के पास। बाबू, आप एक बिजनेसमैन हो, रायवाला में आपकी दुकान है। बेटा, आप बैंक के पास गए, आपने कहा बैंक जी मुझे 50 लाख रुपए की सीसी लिमिट चाहिए। ब्रांच मैनेजर का जवाब बिल्कुल क्लियर है, सीसी लिमिट दे दी जाएगी, पर हम लोन सिक्योर्ड करते हैं, प्रॉपर्टी गिरवी रखो। आपने कहा जी मेरे नाम एक घर है, 80 लाख कीमत है, मैं गिरवी रखने को तैयार हूं। आपने गिरवी रख दिया 50 लाख का, इस बार लोन नहीं हुआ, सीसी लिमिट बना दी। बाबू, इतने में ही इंडिया बंद हो गया, कोविड की सिचुएशन हो गई, कोविड इन्वोक हो गया। बेटा 3 महीने तक इंडिया नहीं खुला, कितने पे ब्याज? सर 0 ब्याज। बेटा, सीसी लिमिट इस अकाउंट की ब्यूटी है, जितने पैसे विड्रॉल करोगे सिर्फ उसी पर ही ब्याज देना है। आपने 3 महीने तक 1 रुपया नहीं निकाला, कोई भी ब्याज नहीं लगेगी इस अकाउंट में। सबसे ब्यूटीफुल अकाउंट है ये, सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए। बाबू, आप 3 महीने के बाद अब इंडिया खुल चुका है, आप सूरत गए हो सामान लेने। बेटा, आपने 10 लाख रुपए का सामान खरीदा, सामने देखते रहना, 10 लाख का सामान खरीदा। सर सीसी लिमिट अकाउंट में पैसे कितने थे? 50 लाख। कितने निकल गए?
10 लाख, ब्याज कितने पे लगेगा? 10 लाख पे। आप बेटा सहारनपुर वापस आ गए हो, सूरत से सामान भी आ गया, आपने आज अपनी दुकान पे 1 लाख रुपए की सेल करी, एक का 1 लाख रुपए सीसी लिमिट अकाउंट में जमा कर दिया। पहले पैसे निकले हुए थे 10 लाख, 1 लाख और जमा हो गया, पैसे निकले हुए 9 लाख, ब्याज किस पे देना है? 9 लाख पे। बाबू अगले दिन फिर दुकान पे सेल हुई 50,000, 50 के 50,000 सीसी लिमिट अकाउंट में जमा कर दिए, पैसे निकले हुए थे 9 लाख, 50 और जमा हो गए, पैसे निकले हुए 8.5 लाख, 8.5 लाख पे ब्याज। सर 2.5 लाख अगले दिन और सेल हो गई, 2.5 लाख और उठाकर सीसी लिमिट अकाउंट में जमा कर दिया, 8.5 निकले हुए थे, 2.5 और जमा हो गए, पैसे निकले हुए 6 लाख, ब्याज 6 लाख पे। फिर चले गए अमृतसर सामान खरीदने, बेटा 5 लाख का सामान और खरीद लाए, 6 निकले हुए थे 5 लाख रुपए अमृतसर भी पे कराए, सीसी लिमिट अकाउंट का चेक दे आए। बाबू 6 निकले हुए थे, 5 और निकल गए 11 लाख, ब्याज किस पे? 11 लाख पे। ये कहानी पूरे साल चलती रहेगी। जितना पैसा विड्रॉल करोगे सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट। सर आपने कितना विड्रॉल किया बैंक को कोई मतलब नहीं, पूरे पैसे पर ब्याज। क्लियर है बेटा? बैंक कोड की कल चर्चा कर दी थी, आज मैंने लोन और सीसी की चर्चा कर दी कंपेयर करके, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए बेटा बैंक क्या करता है लोन के केस में। बिल्कुल ओके। वैसे मेरे पास इनके ऊपर बताने के लिए एक्स्ट्रा बातें बहुत सारी हैं, पर बाबू अभी मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं, जब करेंगे रिवीजन तब पक्का बहुत सारी बातें बता दूंगा इनसे रिलेटेड। आगे बढ़ रहे हैं, 2 बातें हो चुकी हैं बेटा, बैंक के 2 मेजर फंक्शन हो चुके हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, लेंडिंग ऑफ फंड। बाबू थर्ड मेजर फंक्शन की चर्चा कर रहे हैं। बाबू थर्ड मेजर फंक्शन इज चेक फैसिलिटी। बाबू थर्ड मेजर फंक्शन है बैंक का चेक फैसिलिटी। बेटा बैंक में चेक सामने देखेंगे सब। बाबू बैंक में जब आप चेकबुक अप्लाई करते हो, आपके घर चेकबुक आ जाती है। सर किसी को भी अगर आपको चेक देना है तो चेक देने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला चेक जो आप उसको दे सकते हो उसको बोलते हैं बियरर चेक, और दूसरा चेक जो उसको दे सकते हो आप उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। आराम से सुनते जाना, बियरर चेक बिल्कुल अलग फीचर रखता है और बेटा क्रॉस चेक बिल्कुल अलग फीचर रखता है। दिखने में चेक कैसा हो सकता है वो बता देता हूँ, ज्यादातर बैंक का एक जैसा ही होता है। बेटा यहाँ लिखी होती है डेट बिल्कुल लेफ्ट साइड कॉर्नर में, बेटा राइट हैंड साइड कॉर्नर में फिर लिखा होता है पे टू, किसको पे कर रहे हो, अमाउंट, अमाउंट एंड नंबर, और यहाँ कहीं ना कहीं सिग्नेचर की जगह सर यहाँ 6 डिजिट का चेक नंबर भी लिखा होता है और यहाँ ब्रांच का एड्रेस भी लिखा होता है। मैं भी आपको चेक की शक्ल भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा को आगे बढ़ने दो। बाबू मान लो मुझे ही चेक देना है, ठीक है जी, मैंने पैसे देने हैं मान लो सात्विक को 10,000 रुपये, ठीक है जी, मैं कैसे चेक काटूंगा ये समझने की कोशिश करना, और अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बियरर चेक का, और बियरर चेक के फीचर भी आराम से समझना। बेटा कोई भी डेटा है, लेट्स सपोज 28 जून 2024, मैंने लिखा पे टू सात्विक, अमाउंट लिख दी 10,000 ओनली, और बेटा यहाँ अपने सिग्नेचर कर दी। ठीक है, मैंने चेक उठाकर सात्विक को दे दिया। बेटा ये बियरर चेक ही है, क्योंकि क्रॉस चेक के लिए आपको कुछ स्पेशल करना पड़ता है। वो स्पेशल क्या करना पड़ता है वो मैं अगले 2 मिनट के बाद बता दूंगा। सर बियरर चेक के ना कुछ फीचर हैं, आराम से सुनना और समझना। पहली बात, बियरर चेक के पैसे सिर्फ और सिर्फ कैश मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश। दूसरी बात, बियरर चेक के लिए बेटा चेक जिसने आपको काट कर दिया है हमेशा उसके बैंक अकाउंट में जाना है। मेघांश बाबू, बियरर चेक के केस में जिसने चेक काट के दिया है हमेशा उसकी बैंक ब्रांच में ही जाना है। तीसरी बात, बियरर चेक जिसके पास है वो मालिक है, नाम किसका लिखा है इस बात से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फीचर हैं बियरर चेक में, सुन लो। बियरर चेक के पैसे हमेशा कैश मिलेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात, सर
बियरर चेक के लिए कहां जाना है? जिसने चेक काट के दिया है उसकी बैंक ब्रांच में। तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए हमें कैसे पता उसकी बैंक ब्रांच। बेटा जो भी चेक होगा हमेशा इस जगह पर बैंक ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस होगा, कंप्लीट एड्रेस, प्लॉट नंबर, एससीओ नंबर, जो भी है बिल्कुल कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो सात्विक को अगर ये पैसे चाहिए पहली बात कैश मिलेंगे, कहां जाना पड़ेगा? जो मेरे बैंक की ब्रांच है, मान लो मेरी बैंक की ब्रांच है पीएनबी माधव, तो पीएनबी माधव नगर में ही आना पड़ेगा, तभी मिलेंगे कैश पैसे। तीसरी बात बाबू, नाम किसका लिखा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पता है बियरर का मतलब क्या होता है? The one who is the bearer is the owner, मतलब जिसके पोजेशन में ये है ना वो मालिक है। नाम किसका लिखा है इस बात से कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। समझाने के लिए एक बात बोलूं, मैंने सात्विक को पैसे देने थे 10,000, मैंने सात्विक को चेक काट के दे दिया 10,000, सात्विक ने केशव के पैसे देने, उसने केशव को चेक काट के दे दिया, सेम ही चेक उठाकर दे दिया। केशव ने पैसे उज्जवल को दे दिया, सेम चेक उठाकर दे दिया उज्जवल को। अब उज्जवल को पैसे चाहिए, ये पीएनबी माधव नगर पहुंचा, इसने चेक प्रेजेंट करा, टेलर ने बैलेंस चेक करा, मेरे साइन मैच करे, डेट देखी, सब कुछ उनको ठीक लगा, उन्होंने कुछ ही नहीं करना, उन्होंने ये नहीं देखना कि सात्विक है कि नहीं, उन्होंने चेक घुमा के पीछे करा, आपको कहा 2 साइन कर दो, इसने साइन करे उज्जवल के नाम से ही, बैंक ने ये भी नहीं देखना मैंने चेक सात्विक को काट के दिया था, ये उज्जवल ने साइन करे, 2 साइन करे, सीधा वैसे निकाल के रखे काउंटर पे 10,000, चेक लिया 10,000 लिए, खत्म हो गई कहानी। बाबू द वन हु इज द बियरर इज द ऑनर, जिसके ये पोजेशन में वो मालिक है। और आपको बता देता हूं सेम बात आपकी करेंसी के लिए भी तो है। आज कोई भी नोट उठाकर देख लो, आपकी जेब में पड़ा हुआ एक ही बात लिखी होगी, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज दिस एंड दैट, यही तो लिखा होता है। अगर 500 का नोट है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज 500, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, जिसके पास है उसको 500 रुपए देने का वचन देता हूं मैं। यानी कि बाबू बड़ी सीधी सी बात है, अगर मेरी जेब से आज कोई नोट गिर जाए 500 का और एक आदमी सड़क पे चलता हुआ उसे उठा ले, मैं पूरी जिंदगी में उसके खिलाफ केस लड़ दूं तो मैं साबित नहीं कर सकता मेरा 500 का नोट है। जिसके पास है वो मालिक है। सेम बात बेटा बियरर चेक बड़ा रिस्की हो जाता है। मैंने सात्विक को चेक काट के दिया, सात्विक की जेब से गिर गया और इतने में किसी ने उठाया, फटाफट से बैंक में प्रेजेंट कर दिया, पैसे निकल जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ रही है सारी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बस इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा, मेरे से बियरर चेक गिर गए थे। उस दिन मुझे पहली बार सॉल्यूशन पता लगा, मैं बहुत छोटा था, मेरे फादर के अकाउंट के चेक थे, मेरी जेब में थे, मेरी जेब से गिर गए थे। उस दिन मुझे पहली बार सॉल्यूशन पता लगा। सॉल्यूशन ये होता है, अगर मैंने सात्विक को चेक काट के दिया और सात्विक की जेब से गिर गए, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिसने चेक काट के दिए उससे कांटेक्ट करे, उसे कहे ब्रांच में जाकर अपने चेक नंबर देकर स्टॉप पेमेंट लगवा दो। बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप किसी भी चेक के स्टॉप पेमेंट लगवा सकते हो। हैं? हाँ, चेक नंबर पता होना चाहिए, वो 100% पता होगा। पता कैसे पता होगा? 100% पता होगा। इंडेक्स पे भी लिखा रहता है। क्या होगा? चेकबुक निकाल लो अपनी, चेकबुक मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ। मान लो आपने चेकबुक निकाली, जो ब्लैंक चेक है उस पे नंबर लिखा है 56850 कुछ भी समझ लो, या 10 ऐसे लिखा है, और आपने इससे पिछला ही चेक काट के दिया, तो 1 मिनट में पता लग जाएगा। उसका नंबर होगा 568509। सीधा ब्रांच आओ, चेक नंबर दो, बंद हो जाएगा चेक, अभी स्टॉप हो जाएगी पेमेंट। ठीक है जी। इवन बता देता हूँ, आज की तारीख में प्राइवेट बैंक तो ऑप्शन देते हैं मोबाइल बैंकिंग से ही स्टॉप कर सकता हूं मैं किसी भी चेक की पेमेंट, सिर्फ 1 सिंगल सेकंड में चेक नंबर डालूंगा, खत्म हो जाएगी, अभी बंद हो जाएगी पेमेंट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही है बात? अब सामने देखना बाबू, मैं आपको ये भी बता देता हूं, आखिरी बात जो मैं बियरर चेक पे कर रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर ज्यादातर इंडियंस की एक टेंडेंसी है, जब भी वो किसी को बियरर चेक देते हैं ना, नाम लिखते ही नहीं। मान लो मैंने सात्विक के पैसे देने हैं ना, बियरर चेक देने हैं, मैं नाम नहीं लिखता। ज्यादातर इंडियन सिर्फ एक ही वर्ड लिखते हैं, पे टू सेल्फ। आपको बता देता हूं, पूरे इंडिया में जितने बियरर चेक देखोगे 99% में एक ही नाम लिखा होगा, पे टू सेल्फ। 1% लोग हैं जो नाम लिखते हैं, बाकी सब एक ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ।
अपने आप को दे रहा हूं पैसे, सात्विक को दे दो, सात्विक किसी को देता रहे, दुनिया में किसी के पास कहां से कहां तक घूम जाते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, सेल्फ लिखा हुआ है जी, कोई मुद्दा ही नहीं। समझ में आई बात सारी, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 फीचर याद रहेंगे, बताओ फटाफट से 3 फीचर। द मैन हू इज द बियर इज द ओनर, जिसके पास पहुंच जाएगा वो मालिक हो जाएगा, नाम किसका लिखा फर्क नहीं पड़ता, पैसे कैश मिलेंगे। दूसरी बात, सर पैसे लेने के लिए जिसने चेक काट कर दिया है उसके बैंक अकाउंट में, बैंक ब्रांच में प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आगे बढ़ाओ बात को। सर क्रॉस चेक देना है, सर बिल्कुल वैसे ही रखते हैं बात को जैसे आज तक रखा है, सातवें की रखते हैं ना बाबू। क्रॉस करने के चेक को 3 अलग अलग तरीके हैं, 3 अलग अलग तरीके हैं क्रॉस करने के। सर इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरा, या तो बेटा 2 पैरेलल लाइन खींच दो तो क्रॉस हो जाएगा, या 2 पैरेलल लाइन खींचकर बीच में लिख दो अकाउंट पेई। अकाउंट पेई का मतलब होता है अकाउंट में ही पे करना पैसे, तब भी क्रॉस हो जाएगा। तीसरी बात, मैंने सात्विक से पूछा, सात्विक तेरा बैंक कौन सा है? इसने कहा जी बैंक ऑफ बड़ौदा है। बाबू मैंने इसके बीच में लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा। सर अब क्रॉस हो जाएगा, यानी कि बेटा चेक को क्रॉस करने के 3 रास्ते हैं। 2 पैरेलल लाइन खींच दो तो क्रॉस हो गया, 2 पैरेलल लाइन खींच के बीच में अकाउंट में ही लिख दो तो क्रॉस हो गया, 2 पैरेलल लाइन खींच के बीच में लिख दो बेटा रेसिपिएंट का बैंक अकाउंट कहां पर है, उस बैंक का नाम लिख दो तो क्रॉस हो गया। ठीक है जी, समझदार को इशारा काफी। इंडियंस कैसे क्रॉस करते होंगे बाबू? 2 पैरेलल लाइन खींचो, इतनी मेहनत कौन करेगा, वैसे ही पढ़े लिखे कम है हम, है ना जी, और आलस भी बहुत है जिंदगी में, तो हाँ 2 पैरेलल लाइन खींचते हैं, हो गया क्रॉस। लेकिन बेटा ये 2 पैरेलल लाइन खींचते ही मतलब जिंदगी में 2 लाइन की इंपॉर्टेंस कभी तरी नहीं होगी जितनी चेक के केस में। सब कुछ बदल गया, इसके सारे गुण बदल गए, सारे के सारे। अब गुण कैसे बदल गए? मैंने 3 गुण बताए थे बिहेवियर चेक के, तीनों का अपोजिट कर दो। पैसे नगद नहीं मिलेंगे, पैसे सात्विक को ही मिलेंगे और सात्विक के बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। बाबू जिसका नाम लिखा है बस उसी को ही पैसे मिल सकते हैं, बाकी सबके लिए कागज का टुकड़ा है, चाहे वो फाड़ के फेंक दे, चाहे पूरी जिंदगी संभाल के रख ले, कुछ नहीं कर सकता। जिसका नाम लिखा है सब कुछ उसी को ही मिलेगा। पहली बात, पैसे कैश नहीं मिलेंगे, सात्विक के बैंक अकाउंट में ही जाएंगे। तीसरी बात, सात्विक को अपनी बैंक ब्रांच में जाना है, मेरी बैंक ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है। अब सुन लेना आराम से बात, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग मुद्दे होते हैं क्रॉस चेक में, 2 मुद्दे हैं, सुनना। मान लो जो मैंने चेक काट के दिया है वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, प्लीज सामने देखना। जो मैंने चेक काट कर दिया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का ही है, ठीक है। और सात्विक ने क्या करा, मान लो मैंने जो चेक काट के दिया वो बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई ब्रांच है, लेट्स सपोज की बात कर लेते हैं हकीकत नगर ब्रांच का, ठीक है, और इसका अकाउंट है मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई कोर्ट रोड पर ब्रांच है, ठीक है। मैंने हकीकत नगर ब्रांच का मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है और इसका कोर्ट रोड, जाएगा कहां पर? ये अपने बैंक ब्रांच में। कोर्ट रोड पहुंच गया ये, इसने क्या करा, चेक प्रेजेंट करा और कहा सर ये चेक क्लियर कर दो। उन्होंने कहा सर 1 सेकंड दो, बस आप लाइन में खड़े हो, मैं 1 मिनट में करता हूं क्लियर। सर वो कर सकता है 1 ही सेकंड में क्लियर, क्यों भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा कोर्ट रोड का एम्प्लॉई है, बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर तो चला सकता है पूरा। उसने सर्वर चलाना शुरू करा, उसने मेरा अकाउंट खोल लिया, मेरा भी तो बैंक ऑफ बड़ौदा ही था। सर उसने बैलेंस चेक करा, ठीक था, साइन मैच करे, ठीक थे, डेट चेक करी, चेक स्टेल नहीं था, चेक बासी नहीं था। अब वो ना चेक स्टेल चेक भी होता है, अगर 90 दिन से पुराना चेक है तो उसे स्टेल चेक बोलते हैं, वो बाउंस हो जाता है 90 दिन पार होते ही, बासी चेक बोलते हैं, स्टेल चेक बोलते हैं, ठीक है जी। तो डेट भी ठीक थी, साइन भी मैच थे और अकाउंट में पैसा भी था। उसने बटन दबाया, मेरे अकाउंट से पैसे 10,000 साफ, सात्विक के बैंक अकाउंट में पैसे प्लस। इट विल टेक अ सिंगल सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड लगता है इस काम को करने में। समझ में आई बात? अब बेटा मुद्दा ये होता है मैंने क्रॉस चेक ही दिया पर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं था, मेरा पीएनबी था और सात्विक का बैंक ऑफ बड़ौदा था। अब सुनना कहानी, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बाबू सात्विक पहुंच गया अपनी ब्रांच में, कोर्ट रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने कहा सर ये चेक क्लियर कर दो,
जवाब क्या आएगा? आप सब समझदार हो सर, ये चेक मैं 1 सेकंड में क्लियर नहीं कर सकता। आप काम करो, सामने चेक ड्रॉप बॉक्स है, वहां पर चेक डाल जाओ। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? बाबू उन्होंने सिंपल बात समझाई कि मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का एम्प्लॉई हूं, मैं पीएनबी का सर्वर चलाकर ये नहीं देख सकता कि मनीष के खाते में कितने पैसे। अब क्या होगा बाबू? सात्विक घर आ गया, ये चेक क्लियर होगा, बट बाबू इसके लिए 1.5 दिन का समय बैंक लेता है। 1.5 दिन, लगभग 36 घंटे। 2-4 घंटे के बाद जब बाबू चेक ड्रॉप बॉक्स खुलने का समय होगा, हर 3-4 घंटे के बाद बैंक खुलता है बाबू, उन्होंने चेक ड्रॉप बॉक्स खोला, जितने भी चेक इकट्ठे हुए वो सारे निकाले और बेटा उसको आरबीआई के सर्वर पर अपलोड करना शुरू किया। आरबीआई का ही सर्वर है जो क्लियर कराता है चेक को, इंटर बैंक चेक क्लियर कराता है। बाबू चेक अपलोड करने शुरू करे, वहां से मेरी ब्रांच के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि मनीष का एक चेक पहुंचा है इस ब्रांच में, आप बताओ पैसे हैं कि नहीं, साइन मैच करते हैं कि। बीओबी कोट रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा कोट रोड, चेक को स्कैन करके आरबीआई के सर्वर पे अपलोड करेगा, वही सर्वर नोटिफिकेशन भेजेगा पीएनबी माधवनगर में। पीएनबी माधवनगर वाले खोलेंगे भाई साहब नोटिफिकेशन, पता लगेगा, मेरे साइन मैच करेंगे, पैसे मैच करेंगे, अगर उन्होंने ओके करा तो मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे और सात्विक के अकाउंट में पहुंच जाएंगे। पर इस प्रोसेस को पूरा होने में 36 घंटे लग जाते हैं, लगभग 1.5 दिन का समय। समझ में आई बात? अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, बहुत लकी हो इस जगह पर बैठकर ये सुन रहे हो कि 1.5 दिन में चेक क्लियर हो जाता है। जब मैं आपकी कुर्सियों पर बैठा करता था, मैं 11th क्लास में था, तो मैं चेक सुना करता था 15 दिन में क्लियर होता है। और अगर आउट स्टेशन का चेक है, यानी कि मैंने चेक दिया सूरत से और आप सहारनपुर हो, तो वो चेक क्लियर होने में महीना भर, 40 दिन, 40 दिन आउट स्टेशन चेक। अब 1.5 दिन का समय लगता है पूरे इंडिया में कहीं का चेक हो। और रब भली करे, मैं वैसे मुंह से जितनी बातें निकालता हूं पता नहीं क्या बात है पूरी हो जाती हैं, ठीक है जी। तो मैं एक और बात निकाल देता हूं, रब भली करे आपकी 11th तपेगी नहीं, एक न्यूज आएगी कि सेम डे चेक क्लियर होगा, ठीक है जी। सेम डे देखोगे आप, सब कुछ देखना है अभी आपने। चलो खैर बाबू बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो मेरे को चेक की एक इमेज दिखानी है और एक मैंने फ्रॉड का डिस्कशन किया था आपके साथ लास्ट टाइम, मैं वो भी बता दूंगा। जब ये टॉपिक डिस्कस किया था ना, तब डिस्कस किया था फ्रॉड। बाबू सामने देखना प्लीज। सर किस बैंक का चेक है पता लग रहा है क्लियरली, ये एड्रेस लिखा हुआ है, इमेज इतनी क्लियर नहीं है तो हो सकता है कहीं बच्चों को पीछे से ना दिख रहा हो, पर ये लिखा हुआ है शिखर, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पंजाब, ठीक है जी। सर डेट का कॉलम, पेड टू, अमाउंट, अमाउंट, सिग्नेचर, और ये है 6 डिजिट चेक नंबर। सर चेक नंबर 6 डिजिट से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये माइकर कोड वगैरह होते हैं, ये बाबू अभी इसको जानने के लिए आप बहुत छोटे हो, इसको छोड़ दो आप, ये बाद में जब आप आगे बढ़ोगे तो पता लग जाएगा। चेक हमेशा 6 डिजिट का ही होता है बेटा, ठीक है जी। मैंने दिखा दिया चेक दिखने में कैसा होता है, कोई भी चेक दिखने में ऐसा ही होता है, ठीक है जी। अब मैं एक बात और कर लेता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ की थी, एक फ्रॉड का डिस्कशन किया था, आपके शहर में हुआ हुआ फ्रॉड है, मोरगंज ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है जी। बाबू अब फ्रॉड क्या था ये समझने की कोशिश करना। सर बीआरएल चेक था, ये क्रॉस चेक नहीं था, बीआरएल चेक था, एक आदमी ने 7,000 रुपए का चेक काट कर दे दिया किसी पर्सन को, वो पहुंच गया एसबीआई की ब्रांच, उसने क्या करा, चेक प्रेजेंट करा। मैं आपको बता देता हूं चेक के साथ रूल क्या रहता है। तो आप सीधा कैश काउंटर पर प्रेजेंट नहीं करते, आप पहले जाते हो, अगर प्रेजेंट करते भी हो कैश काउंटर पे, वो कहते हैं सामने मैम बैठी हुई है, वहां से चेक क्लियर करा के लो। पीओ होती है वो, प्रोबेशनर ऑफिसर है, ठीक है जी। जो बैठा हुआ है कैश पर आदमी, वो क्लर्क की पोजीशन पर है, छोटी पोजीशन है, बड़ी पोजीशन पर बैठा हुआ है कोई आदमी, वो पीओ है, प्रोबेशनर ऑफिसर, कहता है चेक वहां से क्लियर करा कर लो। होता पता क्या, सर आपने चेक दिया, वो सब कुछ साइन सोइन वो सब कुछ मैच करते हैं, डेट वगैरह सब कुछ पीओ देख लेती हैं,
वहां ओके लगता है, वो कहते हैं सामने से कैश ले लो। ठीक है जी। और एक्चुअली में क्या होता है, आपको कहा नहीं जाता आप सामने से कैश ले लो, आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है और कंप्यूटर में टोकन नंबर ही डाला जाता है, टोकन ही दिया जाता है 15, 14, 13। जब आप कैश काउंटर पे जाते हो और वो टोकन पकड़ाते हो तो वो 13 नंबर खोलता है, तो वहां से पता लगता है कितना कैश देना है। सिस्टम ये है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कई बार ना हम जल्दी में इतनी होते हैं कि हम सिक्योरिटी बाईपास करते हैं, हम ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। मतलब बैंक खुद फंसता है इस मुद्दे में। बैंक ने क्या करा, सब कुछ लिखा, यही चेक क्या करा, सामने वाले को दे दिया कि जाओ सामने से पैसे ले लो। एक विंडो यहाँ है, एक विंडो यहाँ है, ये पीओ बैठा है, ये बैठा है कैशियर क्लर्क, बीच में जगह है। अब एसबीआई की ब्रांच ठीक ठाक भीड़ होती है, उन्होंने कहा जी सामने से पैसे ले लो। वो क्या करा, बीच में ही बैठ गया कहीं, उसने बस एक काम कर दिया, समझे, 7000 था, टीवाई लगाया, एक जीरो लगाया, 70। मेरी आदत देखोगे, कभी मैं भी चेक काटता हूं ना, कभी ये बिल्कुल मिला के स्पेस ही नहीं, कर लेगा करेगा जो मर्जी कर ले। ये आदत तो तुम्हें भी मतलब देखो बड़ा तो होना ही है। और मैं कहता हूं क्यों काटो 7-7 हजार के चेक, 70-70 लाख के काटो, रब तुम्हें इतना दे, ठीक है ना। तो ये आदत तो जिंदगी में पल्ले बांध लो, जहां लास्ट जीरो है बिल्कुल मिलाकर चेक काटना है, कुछ नहीं होएगा, कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा आपके चेक के साथ। तो उसने ये काम कर दिया, आप समझ सकते हो। पकड़ा गया, लेकिन वो पकड़ा गया। पता क्या, नकल के लिए बहुत अकल चाहिए। मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो कैसे पकड़ा गया। बेटा बैंक में ना सिस्टम है, वो उसको नहीं पता था सिस्टम है। क्या हुआ, उसने कैशियर के पास चेक प्रेजेंट किया, कैशियर ने 70,000 रुपए निकाल के लिए, क्योंकि कैशियर ने ये तो देखना ही नहीं था कि 70,000 बैलेंस है कि नहीं है, वो तो सब पीओ देख चुकी थी। 7,000 तो बैलेंस था, पता नहीं 70 होता कि नहीं। वो 70 निकाल के रेडी कर चुका था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने कहा सर 2 मिनट रुको, पीछे से पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस आ भी गई 2 मिनट में, ठाके भी ले गई। तो उससे पूछा तूने कैसे पकड़ा, तो उसने कहा भाई जिस सर के वो साइन कराकर लाए हैं ना, उनको पावर से 20,000 तक का साइन चेक 20,000 तक का चेक साइन करने की है। 70,000 का साइन थोड़ी किया होगा उन्होंने। मैंने उनका साइन देखा, मैं समझ गया किसने कहीं ना कहीं बीच में कुछ झोल कर लिया, तो वो फंस गया आदमी। उसकी समझदारी से, कैशियर की समझदारी से फंस गया वो आदमी, ठीक है ना। ऐसे ही काम 9 और 90,000 में भी बहुत हो जाते हैं। 9,000 0 टी वाई लगाओ, 8 और 80,000 में भी हो जाते हैं। लगभग सारी जगहों पर ये काम चल जाते हैं। हाँ सर, क्या चीज, क्या इधर कहा, यहां पे कह रहा है से पहले भी 17,000 कह रहा है। हाँ तो कर सकता है, बहुत कुछ ऑप्शन है तो यार। अच्छा एक बात है, एक सेकंड, एक सेकंड, आपके दिमाग में फ्रॉड चल रहा है तो सब कुछ है। अब आपको लगता है, एक बात बताओ, यही पंगा होने लगा भाई साहब, यही पंगा होने लगा तभी तो बताया मैंने, बैंक ने टोकन देने इशू करे। यही पंगा होने लगा, बैंक ने टोकन देने इशू करे। अभी 4-5 दिन पहले ना पीएनबी माधवनगर ब्रांच में खड़ा हुआ था मैं किसी काम से, ठीक है। 2-3 हजार रुपए का एक बंदे ने चेक प्रेजेंट करा पीओ को, ठीक है जी। पीओ ने टोकन उठाया, टोकन भी सामने वाले को नहीं देते आज की तारीख में। तो स्टाफ को आवाज लगाते हैं, जो चपड़ासी होता है उसको आवाज लगाते हैं, उसको कहते हैं टोकन कैश काउंटर पे पहुंचा दो। टोकन भी आपको देते। उसने पता क्या कहा, मैम मुझे दे दो, मैं दे देता हूं। मैम ने कहा नहीं भाई, ये काम इतने हो चुके हैं कि बैंक को पता है, अब बैंक वेल अवेयर है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ठीक है ना। बस वही है कि ये चीज मुझे पता होती कि योनी है, मैं पक्का शूट करके आपके लिए लेके आता, आपको दिखाता, देखो बैंक कितना अवेयर हो चुका है इस चीज को लेकर। मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे याद आ गया ये इंसिडेंट जब मैंने देखा। क्लियर है बात, डन डन डन। चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।